देखिए यहाँ प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको प्रतिशत सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको दिया है सवाल में 800 का 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 35। इसका 800 का अगर प्रतिशत निकालना है इसमें से कोई भी, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं एक सवाल बताऊंगी, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है 800, ठीक है। इसका जब 5% बोले, 5% मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, 800 का 5%, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा 800 का 5% कितना होगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है 800 5% बोले हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे 5 रहेगा, प्रतिशत की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं 100, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो ऊपर, तो क्या होगा कट गया। तो 8 गुणित कितना हो जाएगा 5, मतलब 8 पंचे 40, ठीक है, ये 40 हो गया। अब मान लीजिए हम 800 का सामान लिए हैं, ठीक है, उसमें 5% के छूट हो रहा है, मतलब क्या करेंगे जो आया है उसको घटाएंगे 40 को, तो कितना मिलेगा 800 में 40 घटाएंगे तो 760 रुपये मिल जाएगा। मतलब दुकानदार को कितना देना पड़ेगा 760 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से अगर 800 का 10% निकालते हैं, 800 का 10%, तो इसके नीचे में क्या होगा 800 का क्या निकालेंगे 10%, 10%, तो 10 नीचे में क्या हो जाएगा, प्रतिशत की जगह 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से इधर काट दिए तो ये क्या बचा, अब यहाँ पास या यहाँ पास जीरो भी काट सकते थे, लेकिन हम क्या इधर का काट दिए। तो 8 गुणित कितना हो जाएगा 10, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80। अब क्या हो जाएगा 800 में कितना माइनस करेंगे हम लोग 80, ठीक है। तो कितना बचेगा 720 रुपये बचेगा। एक ये हो गया। जब 10% का छूट रहेगा किसी भी सामान पर, तो हम दुकानदार को कितना देंगे 80 रुपये कटिंग करके 720 रुपये क्या है देंगे। इसी तरीके से देखिए 800 का मान लीजिए 15% है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कट गया तो क्या बचेगा 8 गुणित 15। इसी तरीके से 15 अट्ठे कितना होता है 120, मतलब क्या है दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा हमको, 800 में 120 रुपये माइनस करेंगे तो कितना होगा 680 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, अगर कोई भी सवाल दे रहा है तो इस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। इसी तरीके से देखिए 20, 25 और 30 बाकी निकालेंगे। 800 का 20% मतलब क्या होगा 20/100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत लिखना सीखे किसी भी चीज़ का। अगर प्रतिशत 800 का 20% मतलब 800 में से कितना गुना करेंगे 20/100 का। देखिए 0 0 कट गया तो कितना हो गया 8 और 20 का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 0 का 0 मतलब 160 रुपये। मतलब क्या करेंगे 800 में 160 रुपये घटा करके ही हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ में छूट होता है तो उतना रुपये देना पड़ता है। तो क्या होगा 0 का 0, 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4, 7 में से 1 गया तो कितना बच गया 6, मतलब 640 रुपये क्या करेंगे देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 800 का 25% है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, ठीक है। 8 गुणित क्या बचेगा 25। अब 25 गुणित 8 करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 के पहाड़ा पढ़ देते हैं, ठीक है। 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। मतलब क्या हो गया 200 रुपये का छूट। मतलब 800 में क्या होगा 25% के लिए 200 रुपये छूट, तो क्या इतना देना पड़ेगा हमको 600 रुपये, ठीक है। इस तरीके से क्या है किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी जगह 800 का क्या है 30% है, तो इतना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचा 8 गुणित 30 बचेगा। अब क्या होगा गुना करेंगे 8 गुणित 3 करेंगे, 8 के बाद 3 कितनी बार मारेगा हम 16, 8 दिया 24, 240। मतलब क्या होगा हमको 800 में से 240 रुपये घटा करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 0 का 0, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और ये क्या हो गया 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। 7 में से 2 गया कितना 5, तो 560 रुपये। इसी तरीके से देखिए 800 को मान ले यहाँ 30 हो गया तो इधर 35 निकालते हैं, ठीक है। इधर तो 35% नीचे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब क्या बचे यहाँ पास 8 गुणित 35। यहाँ पास देखिए ये अलग अलग है ना, इसको अलग कर लेना। 8 गुणित 35 करेंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 16 8 दिया
24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, मतलब 280 रुपये। 800 में से क्या करेंगे हम लोग, 280 रुपये माइनस करेंगे, उसके बाद दुकानदार को जो बचेगा उतने रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 0 का 0, ये 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, ये क्या हो गया 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, मतलब 520 रुपये। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना रुपये देना है। बहुत ही आसान सा सवाल रहता है। अगर साड़ी का रेट 2000 है, 2500 है, किसी का भी अगर परसेंट निकाले हैं, जितना भी परसेंट दिया है, मान ली 50% बोल दिया, तो क्या लिखेंगे 2000 का 50%, मतलब 2000 क्या करेंगे वहाँ बस देखिए, ये 2000 हो गया, ये 50 हो गया और ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 0 से 2 0 कटा, मतलब एक जोड़ यहाँ 2 0 कट गया तो क्या बचे, इधर 20 और इधर 50, क्या हो जाएगा 2 0 तो रहेगा ही दोनों में। 5 का भाड़ा 2 कहाँ कर दो 10, मतलब हमको कितना छूट हो गया 1000 रुपये। अब समझ जाओ, जो 2000 का 50% मतलब आधा हो जाता है, मतलब 1000 छूट हुआ तब तो 50% बचा, तब 1000 मतलब क्या हो गया 1000 का 50, मतलब आधा क्या हो जाएगा हमेशा उसका 50%। जैसे मान जाए 20 का 50% बोलेंगे। ठीक है, 20 का 50% मतलब क्या है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको प्रतिशत की तरीके से कैसे हल करेंगे, देखिए 20 का 50 मतलब 20 गुनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 50/100 हो जाएगा, है ना। 20 का 50, अब एक जीरो यहाँ से कटेगा और एक जीरो यहाँ से कटेगा, तो कितना बचा 5 गुनी 2 करेंगे तो 10 हुआ। अब क्या करेंगे, जो 20 में से क्या करते 10 को माइनस करते तो कितना बचेगा 10 ही बचेगा ना, मतलब क्या हो गया 20 का 50% 10। मतलब कभी भी किसी चीज़ का 50% पूछेगा तो जस्ट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।